जी सर, मेरा एक सवाल था। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये था कि आज के दौर में बगैर लोन लिए घर कैसे बनाए सर, ये था मेरा सवाल। आज के दौर में बगैर लोन लिए घर कैसे हो सकता है? बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये है कि साल के रेंट पर रहते हैं, सालों साल जी रेंट 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 रेंट, और खुद की प्रॉपर्टी बहुत आखिर में बनती नहीं है, फिर भी रेंट पे ही रहते हैं। तो कैसे जी कर सर। सकते हैं? तो जी उनके लिए कई ऑप्शंस हैं। हाँ, फौज में आप पहले अपने तौर पे बताएं, फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कम्युनिटी जो है उसको इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शहरों में कम्युनिटीज़ हैं, वो कुछ पूल अप करके इकट्ठा करके और 0% फाइनेंसिंग पे चीज़ों को मुहैया कराने की कोशिश करें। इस तरीके से एक अल्टरनेटिव यहाँ निकल सकता है। इस पे मैंने कई बार बात भी की है पब्लिक फोरम्स में, और कहीं न कहीं लोगों ने छोटे-छोटे चीज़ों के लिए इस काम को अंजाम भी दिया है। तो एक ऑप्शन ये है कम्युनिटी बिल्डिंग का, कम्युनिटी कोऑपरेशन का, जिसको आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हैं, जो कि विदाउट इंटरेस्ट या जो शरिया बेस्ड कंप्लायंस है उसके हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर सकते हैं वहाँ पर इंशाल्लाह। एनबीएफसीज बना के, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बना के। जी बहन, जी मैं आपको, जैसे फौज भाई ने एक बात बताई, अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूं। सबसे पहले देखिए, एक बिल्डर जो होता है वो खुद अगर इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, खुद इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, तो वो जायज है। खुद इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है, यानी कि वो कहे कि आप मंथली मंथली इंस्टॉलमेंट भरो और ये प्रॉपर्टी आपकी। होता क्या है कि जो आउटस्कर्ट्स पे जो जो मकान होते हैं, शहर के थोड़े दूर के इलाके में होते हैं, तो वो दूर के इलाकों में जो बिल्डर्स होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी वहां पे बेच रहे हैं, अपने फ्लैट्स वहां पे बेच रहे हैं, तो वो लोग अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए कई बार कई जगहों पे सुनने में आता है कि वहां पे वो लोग मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ परचेज करो ऐसी स्कीम्स देते हैं, जो बैंक फाइनेंस के ऊपर नहीं होती है, खुद वो इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो बैंक फाइनेंस हराम है, क्योंकि बैंक क्या करती है, बिल्डर को डाउन पेमेंट देती है जो देना है, और आपसे इंस्टॉलमेंट्स लेगी, यानी आपकी तरफ से एक पेमेंट दिया और आपकी तरफ से वो पेमेंट के बदले में, पैसे के बदले में पैसा ले रही है। तो ये क्लियरली हराम है। तो ये एक हुआ पहला ऑप्शन। सेकंड, हायर परचेस वाला एक सिस्टम होता है। हायर परचेस, इसका अग्रीमेंट होता है। ये चीज भी एक ऑप्शन है कि जिसके अंदर कुछ रेंट और कुछ इंस्टॉलमेंट, ये दोनों चीज मिक्स करके एक परचेस का सिस्टम हो। अगर ये टाइप का अग्रीमेंट बनाया जाए तो ये भी एक जायज चीज है, हायर परचेस। तीसरी चीज इसमें यह है कि जो सऊदी और गल्फ कंट्रीज में जो इस्लामिक बैंक्स होती है, जिस चीज पे चलती हैं वो बैंक्स, वो किस तरह से चलती है, जैसे कई बैंक्स होती है इस्लामिक, कुछ ऐसी भी होती है जो दिखती है इस्लामिक लेकिन अंदर से रियली अंदर से इस्लामिक नहीं होती है। लेकिन हम सब के पास इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास डिमांड ही नहीं है। मतलब लोग चाहते भी नहीं कि उनको नॉन सूदी सिस्टम मिले। अगर चाहेंगे तो मिलेगा, चाहेंगे नहीं तो क्यों मिलेगा? हाँ, मतलब ऐसा मसला होता है उनका। तो यहां पर जो हमें एक्चुअली चाहिए, जैसे फौज मैंने कहा, इस्लामिक बैंक्स चाहिए, या बैंक्स ना मिले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, एनबीएफसी, या इस तरह से छोटे लेवल पर कुछ चीजें हैं जो अलाउड है और कुछ शहरों वालों ने किया भी है, जो इस लिमिटेड स्कोप के अंदर किया जा सकता है। वो लोग किस मॉडल पे काम करते हैं कि वो लोग, वो बैंक्स जो है, ऐसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टनरशिप करते हैं और वहां पे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में उनका प्रॉफिट शेयर होता है। तो ये एक चीज है जो वो लोग करते हैं, और इस तरह से वो एक फाइनेंस अवेलेबल करते हैं, हलाल फाइनेंस। अब ये चीज छोटे लेवल पर भी हो सकती है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, मान लो मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो, और मैं आपको ये जो बात बता रहा हूं, ये सऊदी की जो सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स है उन्होंने इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स हलाल करार दिए हैं। शेख बिन बाज, शेख इब्न उसैमीन, उनके फतवे भी है इस ताल्लुक से, और कुछ इख्तलाफ भी है। बाज उलमा ऐसे भी है जो कहते हैं नहीं अलाउड है, लेकिन जो ये उलमा अलाउड है कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स, वो उनके मुताबिक फिर कैसे होता है कि मिसाल के तौर पर एक सेलर खुद इंस्टॉलमेंट्स दे सकता है। तो सेलर के तौर पर मान लीजिए किसी ने, कोई एक इन्वेस्टर ने खरीद लिया फ्लैट और उसने इंस्टॉलमेंट्स पे दे दिया दूसरे बायर को, इंस्टॉलमेंट्स पे दे दिया और उसका प्रॉफिट हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट, तो ये हलाल है क्योंकि वो एक रिस्क ले रहा है ना, बिजनेस कर रहा है वो एक्चुअली। और बिजनेस के अंदर कई सारे लोग जो होते हैं डाउन पेमेंट पे देते हैं, कुछ लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे देते हैं। तो ये भी एक मैंने ऑप्शन जस्ट शॉर्ट में जिक्र किया। और बेसिकली क्या है ना, एज अ कम्युनिटी हम सब अगर डिमांड हमारा होगा ना, तो ऐसे ऑप्शन भी आएंगे। हम लोगों को हलाल फाइनेंस चाहिए भी नहीं, हम लोगों को अल्लाह की पनाह, बाज लोगों ने कैसे कैसे फतवे दे दिए, बोले कि नहीं यहाँ नॉन मुस्लिम कंट्री है, यहाँ तो सूद का काम कर सकते हैं। अल्लाह की पनाह, ऐसे हराम चीजें, मतलब कोई कहे कि नॉन मुस्लिम कंट्री शराब पीना हलाल हो गया, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो इस तरह से लोगों ने सूदी फतवे भी दे दिए, और कुछ लोग होते हैं फतवा शॉपिंग करते हैं, ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा फतवा मिल जाए जिससे हम ये गलत काम करें। जी, तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस बताए। जी फौज में आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, जो आपने बताया ना बिल्डर वाला ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये मतलब दुबई वगैरह में
ये लोग कर रहे हैं काम इसको, और ये मतलब अपॉर्चुनिटी के तौर पे लोग को लेना चाहिए। जो लोग यहाँ देख रहे हैं प्रोग्राम, उसमें हो सकता है बहुत सारे लोग रियल एस्टेट पे हाँ, काम कोई करते बिल्डर हो, सुन रहा है तो ऐसा प्रोजेक्ट लाओ भाई, ताकि जो लोग अपना खरीदना चाहते हैं खुद का घर, रियल एस्टेट में रेंट पे रह रहे हैं लोग काम जिंदगी करते भर, हो, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो अपना कस्टमर बेस जी, बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये सोशल कस्टमर कॉस्ट बेस भी है, बढ़ा सकते हैं, और ह्यूज दूसरी सेलिंग बात कर ये सकते कि हैं, मास सेलिंग। एक जी, एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट ना करते हुए वो अपना कस्टमर बेस बढ़ा के बहुत सारे कस्टमर्स को इनवाइट कर सकते हैं। उनका जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी-जल्दी सेल होगा, और जल्दी-जल्दी जो है वो दूसरा प्रोजेक्ट में अपना वो इन्वेस्टमेंट वापस से लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको एज़ एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए लोगों को। जी, सही। बहन, आपको उम्मीद करता हूँ कुछ सवाल का जवाब कुछ हद तक मिला होगा इंशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर। और एक 100% सवाल जवाब था। तो जब हलाल ऑप्शंस आएंगे ना, तो ही मार्केट में तो हम लोग बोल सकेंगे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, लेकिन अभी वैसा हम लोग बोल नहीं पा रहे, हम लोग सिर्फ तमन्ना कर रहे हैं जी, एक तरह से जी बैठकर यहाँ पे। जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन सर।